हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हमारे साथ है हमारे एक बहुत ही ओल्ड स्टूडेंट, क्योंकि 2022 में जब मैंने ऑनलाइन टीचिंग शुरुआत की थी, पर्टिकुलरली जब हमने हमारे कोर्सेज हमारे वेबसाइट पे और हमारे एप्लीकेशन पे रखने को शुरू किया था और हमारे जब भी लाइव सेशन चलते थे ऑनलाइन, वो टाइम से रोहित हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और रोहित ने जो है अपनी NISM सीरीज 15 दैट इज रिसर्च एनालिस्ट क्लियर की है। और उसके बाद रिसेंटली रोहित जो है हमारे साथ जुड़े थे NISM सीरीज 13 के लिए, दैट इज कॉमन डेरिवेटिव एग्जाम के लिए। और रोहित ने ये एग्जाम सक्सेसफुली क्लियर भी की है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन रोहित। क्योंकि SIF के बारे में इतना ज्यादा बोला गया है और SIF के बारे में सभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, इवन AMCs आर ऑल वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट इट। बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं ये भी इसके बारे में काफी पॉजिटिव हैं। लेकिन सबसे पहला या सबसे बड़ा हर्डल यहाँ पे आ रहा है, वो है एग्जाम पास करना। तो NISM जो 13 एग्जाम है, दैट इज अ कॉमन डेरिवेटिव एग्जाम, जहाँ पे इक्विटी, करेंसी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव जिसका सबसे ज्यादा खौफ है, वो एग्जाम आपने क्लियर की है और उसका एक्सपीरियंस जो है आप हमारे साथ शेयर करेंगे। तो हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स है और जो भी हमारे ऑडियंस है उनके सबके लिए जो है वो बहुत मदद होगी। तो रोहित प्लीज आप अपना जो एक्सपीरियंस जो है एग्जाम को लेके और मतलब प्रिपरेशन को लेके ये प्लीज आप शेयर कीजिए। Yes, yes, sure, ma'am. First of all, thank you so much, Shital ma'am, for the warm welcoming. Okay, so बहुत ही एक प्राउड फील हुआ जैसे ही मैंने जब एग्जाम क्लियर की, इमीडिएटली आपको मैंने मैसेज ड्रॉप किया कि मैम एग्जाम जो है वो क्लियर हो चुका है, जो कि मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरा पर्सनली बैकग्राउंड बताऊं तो मैं एक्चुअली ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैंने फाइनेंस में, और अभी मैं ICICI AMC में वर्क कर रहा हूँ। ओके, एज अ यू नो, काम कर रहे हो? यस। हाँ, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स में। सो तो अभी मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन ने रिक्वायरमेंट क्या प्लेस किया था कि वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर फर्स्ट SIF प्रोडक्ट ओवर देयर। Okay, and we are arranging a training also on that. Okay, like what are the SIFs and all products के basis पे। So हमें immediately जो है वो उसका preparation जो है वो start करने के लिए गया था, because we need to sell the SIF products also, because until we don't understand our SIF product how it's work and all, so then we can transfer the information to our clients. Okay, so it's mandatory to complete the SIF जो है वो एग्जाम का जो क्लियरेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। सो मैंने जैसे आपने जैसे बोला कि RA रिसर्च एनालिस्ट का जो एग्जाम है आपसे ही क्लियर हुआ था, ठीक है, जो कि आपके कोर्स को मैंने एनरोलमेंट कर दिया था ऑब्वियसली। उसके बाद आपने आपके जो अपकमिंग SIFs के वीडियोस जो आ रहे थे, तो इमीडिएटली मैं बोला कि आपके यहाँ से इमीडिएटली मेरा क्लियर हो सकता है SIF का एग्जाम, ठीक है। थैंक यू। तो हाँ, सो जैसे ही SIF के लिए एनरोलमेंट किया, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जैसे बोला था कि इक्विटी, इंटरेस्ट रेट एंड करेंसी, करेक्ट। तो तीनों का जो है वो मिक्सचर है, ठीक है। सो मुझे थोड़ा स्टार्टिंग में एनरोल करने के बाद मुझे डर लग रहा था कि मुझे इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है, बिकॉज आपने जैसे फर्स्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस किया कि इट्स नॉट डिफिकल्ट इफ यू are basic understandings of your derivative, so then you can easily grasp of the what are the concept of interest rates. So मुझे वहां पे एक अच्छा मोटिवेशन मिला कि यहाँ पे जो है सिर्फ डेरिवेटिव्स आ रहा है, बट थोड़ा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। बट आपने बोला कि कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करो, बाकी तो डेरिवेटिव थ्रू आउट द असेट क्लास सेम होता ही है। सो मुझे एक वहां पे एक पॉजिटिवनेस मिला, और जो आपका एनरोलमेंट जैसे किया, फिर वहां पे जो मॉक टेस्ट थे वो बहुत यूजफुल है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने प्रेशर दिया था कि 3 घंटे का लॉन्ग एग्जाम है ये, सो उसमें थोड़ा एक फियरनेस आया था कि हाउ कैन एबल टू सिट एट 3 hours कंटिन्यूअसली इन एग्जाम हॉल। बट हो गया मैम क्लियर। तो इसके बाद का अगर एग्जाम ड्यूरिंग द एग्जाम डे अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो फर्स्ट 10 to 1 तक एग्जाम का टाइमिंग होता है। सो 10 to 12 तक फर्स्ट 2 hours में मैंने जो भी अटेम्प्ट क्वेश्चन है वो क्लियर कर दिए थे, ठीक है, जो कि इजी है और 100% श्योर है, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट 2 hours में अप टू 150 तक मैं कंप्लीट हो गया था, और जो भी पेंडिंग क्वेश्चंस थे उसको मैंने जो रफ पेपर उस पर राउंड अप करके मार्क किया था। ओके, एंड देन आपने जैसे कि बोला 150 क्वेश्चंस है, तो पूरा 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना इट्स नॉट मैंडेटरी।
ओके, सो वो जो आपका टिप्स एंड ट्रिक्स था वो बहुत यूजफुल आया एग्जाम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो एंड देन 150 में से मैंने 123 अटेम्प्ट किए। ओके, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दैट, कीप इन माइंड टेक केयर। ऑलवेज। यस। सो मुझे डाउट था कि 20-25 मार्क्स अगर ऊपर नीचे होते हैं तो एटलीस्ट 60 के अबाउ तो लाना मैंडेटरी है टू क्लियरिंग द एग्जाम। सो क्लियर हो गया फाइनली मैम, सो एक प्राउड फील हो रहा है। और आपके जो भी एग्जाम पैटर्न्स है, जो भी ट्रिक्स है सिखाने के, स्ट्रेटेजी जो बताई हुई है। कंसेप्ट, हाँ। हाँ स्ट्रेटेजी और जो भी कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल पास हो गए थे तो ऐसा। अभी इसके बाद मतलब ये एग्जाम क्लियर करने, पहले तो ये बताओ कि कितना टाइम लगा, ये एग्जाम का प्रिपरेशन में कितना टाइम लग सकता है। नाउ यू हैव अ ट्रेडिंग बैकग्राउंड, मुझे पता है कि यू ऑलरेडी वर्कड एज, मतलब आपने बैक ऑफिस में काम किया हुआ है और एक बहुत ही कीन मतलब लर्नर रहे हो और रिसर्च एनालिस्ट के एग्जाम पास किए, मतलब एक बड़ा अचीवमेंट, तो पहले एक माइलस्टोन जो है वो क्लियर हो चुका है। तो इसके वजह से काफी सारे कॉन्सेप्ट तो है ही क्लियर, लेकिन फिर भी क्योंकि ये टेक्निकल एग्जाम है, क्योंकि डेरिवेटिव एग्जाम टेक्निकल एग्जाम में आएगी, तो ये टेक्निकल एग्जाम होने की वजह से एक अगर सपोज एक नया कोई है जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के एग्जाम पास करके आ रहा है, तो उसको कितना टाइम लगना चाहिए या लग सकता है प्रिपरेशन के लिए। अगर कोई न्यू है कंसेप्ट्स के लिए, तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम मोर देन 40-45 डेज के ऊपर लग सकता है, और मैक्सिमम अप टू 2 मंथ्स तक कैन एबल टू क्लियर द एग्जाम, दैट्स व्हाई। तो अगर बात करें तो 30-45 डेज या फिर मैक्सिमम 60 डेज में आपका प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो सकता है और आप हम्म। एग्जाम रेडी हो सकते हो। देन आप एनरोल कर सकते हो इजीली एग्जाम के लिए। अच्छा, रोहित आपका तो ट्रेडिंग का बहुत अच्छे से है, इसलिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगा है, लेकिन जो मॉक टेस्ट है, ओके, उसमें जैसे हमारा एक मतलब मेरी एक स्ट्रैटेजी है जो हिसाब से मैं कहती हूँ कि जो भी मॉक टेस्ट आप अपीयर कर रहे हो उसमें हमारे मॉक टेस्ट में आपको 90% अबव आना चाहिए। आपको क्या लगता है अगर हमारे मॉक टेस्ट में 90% अबव आपको आते हैं तो क्या पासिंग के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, या आपका जो स्पीड है एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का क्या वो बढ़ जाता है। ओके, अगर आप आपके जो कोर्स में जो मॉक टेस्ट है अराउंड 700 प्लस क्वेश्चन है, राइट? सो यस। अगर क्वेश्चंस को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर प्रिपरेशन करना चालू कर रहे हो, अटेम्प्टिंग करना चालू कर रहे हो, तो वहां पे अगर क्वेश्चन रॉन्ग भी होता है तो वहां पे एक करेक्ट आंसर का एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, ठीक है? राइट। सो आप गॉन थ्रू करते जाते हो 700 प्लस क्वेश्चंस के। सो अगर कंटिन्यूअसली 3 to 4 टाइम्स वो 700 क्वेश्चंस को रिपीटेटिवली आपने कंटिन्यूअसली अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, तो वो क्वेश्चंस आपको इजी टू वे हो जाएंगे टू एग्जाम में आंसर देने के लिए। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि मोर मोर एंड अबाउट 70-80% आपका एक्यूरेसी जो वो ऑन द बेसिस ऑफ मॉक टेस्ट पे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है? राइट। एंड देन जो 10-20% है उस पर थियरी पे आपको मोर फोकस करना होगा, जो कि आपके एक्सप्लेनेशन में आपने क्लियरली एक्सप्लेन किया ही है। राइट। राइट। लेकिन इसलिए टू गो सेफ, मतलब आई ऑलवेज रिकमेंड स्टूडेंट्स टू गेट एटलीस्ट 90% इन अ मॉक टेस्ट। जैसे तुमने कहा कि 80% में भी हो सकता है, बट स्टिल आई जस्ट वांट कि जो भी आप एग्जाम के लिए जा रहे हो वो अटेम्प्ट आपका श्योर शॉट होना चाहिए। ओके, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनका एयूएम बहुत बड़ा नाम, यू आर द वर्किंग, बट ऐसे इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स काफी हैं जिनका एयूएम मोर देन 10 करोड़ का है, एंड दे आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट एसआईएफ। और वो लोग को लग रहा है कि नहीं हम जाके एग्जाम देके आते हैं, जो भी हो जाएगा देखा जाएगा, लेकिन मैं उस फेवर में नहीं हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वही आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे कोई भी मतलब हम सोच रहे कि ये देखे देखते हैं, वो मे बी बिकॉज आई एम एन एजुकेटर एज वेल, आई डोंट बिलीव इन दिस स्ट्रेटेजी। आई बिलीव दैट आप अगर एग्जाम के लिए जा रहे हो तो बोलते हैं ना कि विजयी भव, और विजयी होके ही आना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो देखी देखेंगे वाला वो जो माइंडसेट है वो लेके नहीं जाना चाहिए। एग्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन करके जाना चाहिए। हाँ, वहां जाके अगर आपका एक हाथ मतलब नहीं एग्जाम निकलती तो बात अलग है, लेकिन सिर्फ देखने के लिए जाना मुझे तो नहीं लगता ये सही है। और रोहित की एग्जाम तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुई है, तो इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि रोहित भी ऐसा रैंडमली गए होंगे। रोहित ने डेफिनेटली नहीं प्रिपरेशन नहीं, किए होंगे।
करेक्ट करेक्ट, रैंडमली तो ऑब्वियसली नहीं गया था, प्रिपरेशन प्रॉपरली, बिकॉज देयर एग्जाम फीस इज नॉट नॉट सो चीप। ओके, सो 3,000 रुपीज जो फीस है वो आपको पे करना ही है, तो फुल्ली प्रिपरेशन होके जाना है आपको क्लियरली। और एक चीज मैंने नोटिस की है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डे, वहां पे मेजरली अगर आप अटेंडेंस साइन करने के लिए शीट आती है वहां पे, तो मेजरली अगर आप देखोगे तो मेजरली जो एग्जाम अटेम्प्ट है वो NISM 13 के लिए ही है। राइट। ओके, सो अभी इतना अगर नंबर्स पे अगर बात करेंगे तो ओवरऑल अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ये जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी फेमस है। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट अराउंड 70 लाख करोड़ तक का AUM हो चुका है। इसका ओके, हो चुका है हाँ, AUM, yes। 7 करेक्ट करेक्ट, और उसमें से अभी अगर ICICI की बात करें तो अराउंड 12 लाख करोड़ का AUM है। ठीक है, सो ऑलमोस्ट एक रेपुटेटेड नाम है, और एक ऊपर SBI की बात करेंगे तो अराउंड 13-15 लाख करोड़ का AUM है। प्लस है ही उनका भी, यस। करेक्ट करेक्ट, और अभी अगर SIF अगर अप्रैल मई में आई थिंक सो लॉन्च हुआ राइट, तो उसके बाद SIF का स्पेसिफिकली कंट्रीब्यूशन देखे तो अराउंड 2000 करोड़ तक का है। सो यहाँ पे कितना पोटेंशियल है SIF में, ये हमें दिख सकता है आने वाले फ्यूचर में। सो ये मैंडेटरी है कि एग्जाम क्लियर होना, ताकि क्लाइंट्स को जो है जो इन्वेस्टिंग का जो मौका है वो सिर्फ म्यूचुअल फंड के माध्यम से सिर्फ बुलिश मार्केट में मिलता था। बट अभी SIF जो प्रोडक्ट है वो ड्यूरिंग द बुलिश इज ऑलवेज गुड, बेयरिश ऑल्सो, एंड साइडवेज मार्केट में, ऑल 3 मार्केट ट्रेंड्स में SIF जो है ये प्रोडक्ट काम करता है। तो इसका नॉलेज लेना बहुत नेसेसरी है, और क्लाइंट्स का जो इवेल्युएशन है वो इजीली आ सकता है, और आपको MF डिस्ट्रीब्यूटर और एज अ वर्किंग प्रोफेशनल्स दोनों के लिए SIF का जो लर्निंग्स है वो लेना बहुत मैंडेटरी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो है वो फ्यूचर शूट अप होने वाला है इमीडिएटली। इवन हमें भी वही लगता है, अगर माइंडसेट नहीं होता तो शायद सेबी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को ये डिस्ट्रीब्यूट करने नहीं देती। भले सेबी ने एंट्री पॉइंट डिफिकल्ट रखा हुआ है, NISM 13 जो एंट्री पॉइंट है वो एक्चुअली स्पीकिंग एंट्री पॉइंट डिफिकल्ट है, लेकिन प्रोडक्ट समझना बहुत जरूरी है। ये टेक्निकल प्रोडक्ट है, डेरिवेटिव जो है वो एक फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कहते हैं हम इसे। ओके, मतलब हम कहते हैं कि ये फाइनेंशियल इंजीनियरिंग किसी एकदम एक ट्रिकी माइंड से आया हुआ और एक अलग टाइप का एक प्रोडक्ट है, जो एक रेगुलर इंसान या मतलब अगर हम रेगुलर कोर्स ऑफ लाइफ में हमें नहीं देखने के लिए मिलता है। एक ऑप्शन समझने में या समझाने में कभी कभी हमारा एक आधा दिन ट्रेनिंग का निकल जाता है। इतना ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, इतना ही कॉम्प्लेक्स इसका एग्जीक्यूशन है, और हमें हमारे जो फंड मैनेजर उसके ऊपर विश्वास करना है ताकि वो हमें ये सारी चीजें करके दे। एज अ ट्रेडर या एज अ ऑप्शन बायर हमने देखा है कि बहुत बार ऑप्शन बायर्स जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा नहीं बनाते हुए दिखते हैं। ऑप्शन बाइंग वाला जो एक सीन है वो एक बुलिश मार्केट में, फिर बेरिश मार्केट में, मतलब एक बहुत ही हम बोलते हैं ना कि जैसे बहुत ज्यादा बेरिश होगा या बहुत ज्यादा बुलिश होगा तभी ही ऑप्शन बायर यहाँ पे पैसा बनाता है। लेकिन जो मैक्सिमम टाइम मार्केट जो साइडवेज में रहती है वहां पे पैसा बनाने का काम जो है आपका फंड मैनेजर करके देगा, क्योंकि उसके पास वो एक्सपर्टी है। तो वो एक्सपर्टी क्या होगी, वो सारी चीजें समझने के लिए हमें प्रोडक्ट समझना पड़ेगा, और ये प्रोडक्ट समझने के लिए हमें ये एग्जाम देनी पड़ेगी। जब ये तीनों प्रोडक्ट जो है, मतलब ये तीनों स्पेसिफिकेशंस है जहाँ पे इक्विटी, करेंसी और इंटरेस्ट रेट तीनों के बारे में यहाँ पे बताया है। व्हाट डू यू थिंक, इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है? इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा डर उसी के बारे में है। करेक्ट करेक्ट, इंटरेस्ट रेट जो है थोड़ा डिफिकल्ट फर्स्टली लग जाता है, बिकॉज हम उनके कंसेप्ट को इन डेप्थ में नहीं समझ पाते। ओके, फॉर एग्जांपल इफ वी कैन सी, कभी भी हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड प्राइसेस डिक्रीज हो रही है, बट बॉन्ड की प्राइसेस डिक्रीज हो रही है, बॉन्ड पे जो परसेंटेज यील्ड मिलने वाला है वो डिक्रीज नहीं हो रही है। ये कीप इन माइंड रखना है। तो मतलब बेसिक बेसिक जो थिंग्स है ना उसको आपको डीपर नॉलेज लेके आपको लेना होगा। ठीक है, सो थोड़ा सा मोर कॉन्सेंट्रेशन इट रिक्वायर्स। ओके, थोड़ा वर्डिंग्स जो है वो उसके जागरण डिफिकल्ट यूज होते हैं, बट अगर आप डीपली वर्ड टू वर्ड अगर आप जाओगे सो आपको इजी टू अंडरस्टैंडेबल है प्रोडक्ट। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है प्रोडक्ट वो, सो इजी टू अंडरस्टैंड है, जस्ट नीड टू क्लियर द कंसेप्ट्स। क्योंकि ये चीजें हमारे पास हम रोजमर्रा की इसमें नहीं आते। जैसे अगर हम स्टॉक्स की बातें करते हैं तो हमें पता है स्टॉक्स मतलब एग्जैक्टली कौन से कंपनी के स्टॉक्स है, और काफी सारी कंपनीज हमें मालूम होती हैं क्योंकि हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, तो इसके लिए आपको पता होता है कि लार्ज कैप में, मिड कैप में या स्मॉल कैप में कौन सी कंपनीज आती हैं। लेकिन दैट इज नॉट द थिंग विद करेंसी, बिकॉज करेंसी जैसे इंटरनेशनल
करेंसी के साथ ये जो ट्रेडिंग है ये रेगुलर नहीं है, या इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, इसका जो ट्रेडिंग है ये इतने नहीं है, प्लस इतनी ज्यादा वॉल्यूम्स भी नहीं है। जैसे प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे तो एनएससी के मार्केट डेटा पे जाके अगर डेरिवेटिव्स अगर आप क्लिक करते हैं तो वहां पे इक्विटी के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए रहते हैं। काफी सारे एग्जांपल्स हम भी एज मतलब ट्रेनर लेवल पे हम जब ट्रेनिंग कराते हैं तब भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स वहां पे स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है, मतलब वहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स ही नहीं है कि हम आपको बहुत ज्यादा चीजें जो है इसके बारे में प्रैक्टिकल लेवल पे बता सके। तो इसके लिए सभी चीजें हम जो है वो अपने लेवल पे जितना एक्सप्लेन कर सके हैं, इतना सिंप्लीफाई कर सके वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यस, अगर कॉन्सेप्ट सही है और कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से मालूम पड़ रहे हैं तो इंटरेस्ट डेरिवेटिव भी डिफिकल्ट मुझे तो नहीं लग रहा है। और ग्लैड दैट इवन यू डोंट फाइंड इट इज डिफिकल्ट। यस, बेसिक कॉन्सेप्ट जो ऑप्शंस का है, फ्यूचर्स का है, या जो भी डेरिवेटिव के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है, स्वैप है या फॉरवर्ड है, उसका मालूम पड़ेगा तो ये एग्जाम देना जो है आपका और भी ज्यादा जो है वो इजी हो सकता है। रोहित, इसके आगे क्या फ्यूचर लग रहा है, मतलब एज ए एम्प्लॉय, बिकॉज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को तो पता है कि हमें ये प्रोडक्ट आगे टीच करना है हमारे क्लाइंट्स को और वहां से हमें जो है एसआईएफ के लिए कंट्रीब्यूशन लाना है, लेकिन एज ए एम्प्लॉय आपको क्या लग रहा है आगे क्या फ्यूचर है? ओके, एज ए एम्प्लॉय मैं आईसीआईसीआई में एक्चुअली वर्क कर रहा हूँ लास्ट 1.5 ईयर से। ठीक है, सो यहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड जो कि एसआईपी है और लमसम है। इसके अलावा अगर आप पीएमएस है, एआईएफ है, बस ये दोनों का टिकट साइज जो है वो अराउंड 50 लाख से देन 1 करोड़ से। तो दोनों का थोड़ा मेजरली लाइक मिडिल इनकम ग्रुप और लिटिल हाई नेटवर्क ग्रुप के जो लोग जो इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे इंटरेस्ट शो करते हैं फॉर पीएमएस एंड एआईएफ के लिए। तो वहां पे जो है वो क्लाइंट्स या फिर इन्वेस्टर मिलना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज मंथ में एक बार या फिर हार्डली 2 मंथ्स में एक बार। तो यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टर्स इजीली इन्वेस्टमेंट लाना डिफिकल्ट हो जाता है। बट दोनों को कंपैरेटिवली अगर एसआईएफ की बात करें तो इसका 10 लाख का टिकट साइज है, मिनिमम 10 लाख का टिकट साइज। सो अगर अभी जो हमें इन्वेस्टर्स है इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उनका नॉर्मली जो एयूएम है या फिर नॉर्मली जो बुक साइज है एग्जिस्टिंग एसआईपी बुक, एग्जिस्टिंग लमसम बुक, सो अराउंड 20 लाख से 25 लाख से इजीली है। सो उनको एसआईएफ ये जो प्रोडक्ट है पिच करना फर्स्ट ऑफ ऑल इजी हो जाएगा। ठीक है, हाँ। देन इसके कंपैरेटिवली एसआईपी और लमसम जो है वो तो कंटिन्यू ऑनगोइंग चल ही रहे हैं। एसआईएफ को पिच करना इजी हो जाएगा बिकॉज यू विल गेट ऑल नॉलेज ऑफ ऑल द डेरिवेटिव्स। ओके, एंड क्लाइंट को जो है वो एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने का जो है वो मोमेंटम एज कंपेयर टू एसआईपी और लमसम के थ्रू एसआईएफ में मिल सकता है। ओके, बिकॉज मार्केट भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर से 24 to 25 तक ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट ही है, नॉट इवन गिवन 1 and 2% रिटर्न। बट एज कंपैरेटिवली अगर ये प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे पोटेंशियल है टू साइडवेज और टू डाउन ट्रेंड मार्केट टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। और बहुत वॉलेटाइल रहा है, देखिए मार्केट पूरे टाइम में वॉलेटिलिटी के मामले में बहुत हाई रहा है और ऑप्शंस में वॉलेटिलिटी पे बहुत अच्छा काम होता है। मतलब ऑप्शंस में अगर आप काम कर रहे हो और वॉलेटाइल मार्केट है तो यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बन सकता है। और मार्केट ऐसा ही चाहिए, अगर साइडवेज या बहुत शांत मार्केट रहेगा तो वहां पे जो है वो कंपेयर में वॉलेटाइल मार्केट किसी भी ट्रेडर के लिए ज्यादा क्या बोलते हैं ना कि अट्रैक्टिव लगता है या ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। श्योर, करेक्ट। और इंडिविजुअल बेसिस पे अगर बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग में आना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शंस बायर के रूप में आते हैं। ठीक है, और देन उस ऑप्शन बायर टू ऑप्शन सेलर में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा एक्सपर्टीज और विथ ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए। ठीक है, और पैसा चाहिए मेनली, ये तीनों चीजों चाहिए। ठीक है, सो इन तीनों चीजों को ओवरकम करने के लिए एसआईएफ का जो प्रोडक्ट है वो लॉन्चिंग किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स में तो इन्वेस्टर्स करेंगे ही, बट अगर एक्स्ट्रा एक्सपोजर चाहिए तो एसआईएफ के माध्यम से डेफिनेटली जो है उसमें भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो सकता है। सो मुझे लगता है कि नॉर्मली जो है एज अ एम्प्लॉय, ओके, सो यहाँ पे एक अच्छा पोटेंशियल, अच्छा, हाँ, वो एक पॉजिटिव हो सकता है और इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनीज के लिए अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है थ्रू इंटरेस्ट, थ्रू फीस। सो इस तरीके से एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर लग रहा है बिकॉज एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ है और हमें
पता है कि इतना पैसा ऑलरेडी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है, 80 लाख करोड़। सो इसमें अगर एसआईएफ में अगर अभी तो जस्ट इनिशियल हुआ है, इनिशिएट लिया है 2000 करोड़ के आसपास। सो कितना पोटेंशियल है दिख सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे एक इमेंस अपॉर्चुनिटी हमें दिख सकती है थ्रू क्लियरिंग दैट एग्जाम। सो यू विल गेट टू एक्सेस ऑफ दिस एसआईएफ प्रोडक्ट। नहीं, और बड़े बड़े एजेंसीज लेके आ रही है, जैसे एसबीआई तो लेके ही आई, एफडीज ले आई है, आईटीआई ले आए हैं, और अगर आईसीआईसीआई अपने बारे में सोचो, मतलब इतने बड़े एएमसीज भी अगर एसआईएफ लेके आ रहे हैं, और मिडिल क्लास का जो ये है, मतलब नंबर ऑफ मिडिल क्लास जो इंडिया में बढ़ रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट का एक नया एक क्या बोलते हैं, एक नया प्रोडक्ट और एक नया एवेन्यू जनरेट करके मिल रहा है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर उसको, सॉरी फंड मैनेजर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट ये करने वाले हैं, मैनेज करने वाले हैं। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए कि मतलब नया प्रोडक्ट भी है, मार्केट साइज भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, अपना फैमिली जो मतलब हम बोलते हैं जो मिडिल क्लास भी बढ़ रहा है, प्लस फंड मैनेजर इस फंड्स को मैनेज करेंगे। और यहाँ पे सेबी का जो है बहुत अच्छा कंट्रोल रहेगा, मतलब ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी रहेगी। टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इन लाइन विद म्यूचुअल फंड है, तो वहां पे भी एक अट्रैक्शन है ही है। ओके, तो ओवरऑल देखा जाए तो एसआईएफ एक बेस्ट पिक हो सकता है फॉर दोज हु वांट्स टू एक्चुअली ट्रेल their investment in all possible markets, मतलब bullish, bearish and sideways। तो मुझे लगता है कि रोहित को भी एक अच्छा एक्सपोजर मिल ही गया है ये एग्जाम देने की वजह से, और एसआईएफ एज ए प्रोडक्ट अभी आपको कंपनीज भी बहुत अच्छे से समझाएगी, बहुत अपने यहाँ पे भी आपके कंपनी लेवल पे भी ट्रेनिंग होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ेगा, और काफी अच्छा आपका जो है ये का सफर रहे, ये हम आशा करते हैं। थैंक यू रोहित, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। यस यस, थैंक यू मैम। एंड जस्ट एक क्लोजिंग पॉइंट देना चाहूंगा कि जो भी आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर क्लिस्टर है। सो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जो बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी आपको ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी है, जो भी आपको एसआईएफ के जो भी डाउट्स है, जो भी एग्जाम एनरोलमेंट्स है, वो इजीली आपको यहाँ से एट वन स्टॉप ऑल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ओके, इसमें मैं तो वही सोच रही हूँ कि अगर आपको 800 क्वेश्चन कोई दे या 1000 क्वेश्चन दे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप क्वेश्चन रट के एग्जाम में नहीं जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही आप एग्जाम जो है वो क्लियर करते हैं। तो जैसे रोहित ने कहा, कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए, और उसके लिए जो भी वीडियोस है यूट्यूब पे भी अवेलेबल है कुछ वीडियोस, या तो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, और तभी जाके आप जैसे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होके जो है आपका प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होने के बाद ही एग्जाम के लिए तैयार हो। ओके, फिर एग्जाम दीजिए, दैट इज गोइंग टू गिव वेरी गुड रिजल्ट। जो हमें होता है ना, जो पॉजिटिव रिजल्ट, जो पासिंग वाला रिजल्ट चाहिए वो मिलना है, तो वो लेवल का प्रिपरेशन भी होना जरूरी है। थैंक यू रोहित, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच।